हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 का 10th ऑफ अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप जिसका भी ये पेपर रहा होगा अच्छा गया होगा। यहाँ हम बात करते हैं केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस की कि केमिस्ट्री का पेपर इस 10th ऑफ अप्रैल को मॉर्निंग का कैसा रहा था। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे डिफ़िकल्टी लेवल की कि पेपर लेवल कैसा रहा है पेपर का। तो 68% पेपर इजी ही था, 24% पेपर मॉडरेट एंड ओनली 8% पेपर ही डिफ़िकल्ट रहा है। इट मीन्स अगेन पेपर का लेवल इजी ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लास 11th 40% कवर हुआ था, वही क्लास 12th ने 60% कवर किया था। मतलब अगेन जिन भी बच्चों का क्लास 12th अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया था। नेक्स्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की बात करते हैं। ऑर्गेनिक से 32%, इनऑर्गेनिक से 40% एंड फिजिकल से 28% क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगेन इनऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा है, एनसीईआरटी बेस्ड ही था। अब बात करेंगे हम क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले क्लास 11th में कौन से टॉपिक से कितना क्या पूछा गया था देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन पूछा था सम बेसिक कंसेप्ट से, जिसमें आपको मोल के ऊपर पूछा गया था, मोल एंड मॉलिक्यूलर मास के ऊपर पूछा हुआ था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड था। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चंस पूछे थे। केमिकल बॉन्डिंग से अभी तक के सभी पेपर में अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है तो वो क्वेश्चंस आपको हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री के ऊपर ही पूछ रहा है और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर्स के ऊपर ही पूछ रहा है। तो यहाँ भी यही पूछा गया था। नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर से एक क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर पूछा था। PV = nRT, डेट फॉर्मूला बेस्ड ही था। थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से आया था और ये वाला था हेस लॉ के ऊपर बेस्ड, हेस लॉ पर बेस्ड था ये। नेक्स्ट हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन NCERT बेस्ड पूछा गया था। एस ब्लॉक से एक क्वेश्चन ये भी NCERT बेस्ड ही था, उसमें आपको कुछ ऑक्साइड्स दिए हुए थे और कौन सा स्टेबल है अनस्टेबल है बताना था। नेक्स्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस से एक क्वेश्चन, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है जो कि हर बार पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको क्रोमेटोग्राफी के ऊपर पूछ रहा है, मतलब सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे भी हर पेपर में कुछ ना कुछ पूछ ही रहा है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग टाइप का आया था, NCERT बेस्ड ही था। डायरेक्ट NCERT के पॉइंट्स दिए हुए थे ना, आपको मैच दी फॉलोइंग करनी थी। तो ये था आपका क्लास 11th का पोर्शन 40% में कि कहाँ से क्या क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 12th की कि क्लास 12th से क्या क्या पूछा था। सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेक्शन था, यहाँ इसको सॉल्व करना था आपको। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन, ये भी अगेन ये थोड़ा सा इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सेल रिएक्शन कैलकुलेट करनी थी, E0 सेल, बट वो थोड़ा सा लेंदी टाइप का था, मतलब ये डिफ़िकल्ट के अंदर जा सकता है क्योंकि यहाँ आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी थी। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड था, मिसल फॉर्मेशन, एड्सॉर्प्शन की एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव है बतानी थी। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एक क्वेश्चन फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट से एक क्वेश्चन था, वहाँ पे आपको 16th ग्रुप की कुछ रिएक्शन दी हुई थी एंड देन पूछा हुआ था कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। डी एंड एफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड NCERT के ही पूछे गए थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अगेन 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब की बार यहाँ पे CFT से क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G, CFT से क्वेश्चन पूछा था। एंड एक और क्वेश्चन में आपको उसका ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर पूछा हुआ, हाई स्पिन लो स्पिन पे पूछा था। नेक्स्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी बताना था।
ज़्यादा कुछ इसमें रिएक्शन नहीं करनी थी, सीधा सीधा बताना था रिएक्टिविटी का ऑर्डर। एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर एक क्वेश्चन ईथर पर बेस्ड था, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड था ये। नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एक क्वेश्चन था, रिएक्शन बेस्ड था, वो रिएक्शन आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर थी एंड KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा। अमाइंस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन आया था, इसमें आपको 3 स्टेप्स दी हुई थी एंड पूछा गया था कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का प्रोडक्ट है, सेकंड के अंदर आपको हिंसबर्ग रिएजेंट का है, तो इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन आया था, बायोमोलिक्यूल से जिसके अंदर भी आपको प्रोटीन्स की सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा लिंकेज एब्सेंट होता है पूछा था, डायरेक्ट NCERT का ही था। एंड पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन पूछा था, जो भी सीधा सीधा NCERT का पॉलीमर दिया हुआ था, आपको मैच द फॉलोइंग टाइप करनी थी। तो इस बार के पेपर में फिजिकल के अंदर थोड़ा न्यूमेरिकल सेक्शन ज़्यादा था, अदरवाइज इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन, ऑर्गेनिक में भी इजी से ही क्वेश्चंस पूछे हुए थे, इनऑर्गेनिक डायरेक्टली NCERT बेस्ड ही पूछा था। तो ये था आपका क्लास 12th का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। कंक्लूजन की बात करें कि कंक्लूजन क्या रहा है इस पेपर को देखते हुए, तो कंक्लूजन अगेन सेम यही है कि पेपर का लेवल इजी ही है, जो कि डायरेक्टली NCERT बेस्ड है। इस पेपर में आपको न्यूमेरिकल सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, बाकी ऑर्गेनिक इजी पूछ लिया, अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल बढ़ा दिया है तो वही ऑर्गेनिक में टाइम कंज्यूमिंग कम है, ऑर्गेनिक में आपको कम टाइम लगेगा क्योंकि इतना कुछ रिएक्शन पूछा नहीं था। इनऑर्गेनिक डायरेक्टली NCERT बेस्ड थी। बाकी आपको ये टॉपिक्स तो अच्छे से पढ़ के ही जाने हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, हाइड्रोजन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिनसे हर एक पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। और इस पेपर में मतलब अप्रैल शिफ्ट में मोस्ट ऑफ द पोर्शन में आपको 5 to 6 क्वेश्चंस मैच दी फॉलोइंग एंड स्टेटमेंट वाले भी मिल रहे हैं, तो उन पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट जितने भी पेपर्स और रिमेनिंग है बच्चों के, आपको यही सजेशन है कि आप इन पेपर्स को एक बार रिव्यू करें, ताकि आपको थोड़ा पैटर्न्स पता चल जाए कि पेपर किस तरीके से पूछता है। हम थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ भागते हैं, बट एक्चुअली केमिस्ट्री का पेपर इजी ही पूछा जाता है। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा इन पोर्शंस को अच्छे से कवर करके जाएं। ऑल द बेस्ट।